चीन इसराइल की गज़ा के ऊपर बमबारी की वजह से पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। चाहे ये मगरबी ममालिक हों, चाहे मशरक़ी ममालिक, चाहे मुस्लिम ममालिक हों, चाहे गैर मुस्लिम, सभी लोग इसराइल की फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी की शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हकूमत की सतह पर देखें तो दुनिया भर की हुकूमतें फॉर्मली और इनफॉर्मली इसराइल के साथ नज़र आ रहे हैं। ख़ास करके वेस्टर्न ममालिक की हुकूमतें, जिसमें बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, अमेरिका और कनाडा सर फहरिस्त हैं। लेकिन यूरोप के अंदर एक मुल्क ऐसा है जो ना सिर्फ इसराइल की मज़म्मत कर रहा है, बल्कि वो हर हवाले से इसराइल का सीज़ फायर करने की कोशिश भी कर रहा है। वो मुल्क आयरलैंड है। आयरलैंड की इसराइल के साथ मुखासमत की काफ़ी पुरानी तारीख़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 में आयरलैंड की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें इसराइल की वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट्स को डिफेक्टो और इलीगल उनको कहा, और 2018 में ऑक्युपाइड टेरिटोरियल बिल पेश किया जिसमें ये कहा कि कोई भी चीज़ जो वेस्ट बैंक या गोलान हाइट से आयरलैंड की तरफ आएगी उस पर जो उसको ख़रीदेगा उस पर पाबंदी और काफ़ी हैवी जुर्माना आयद किया जाएगा। और आयरलैंड ही वो मुल्क है जिसने सबसे आखिर में यूरोपियन ममालिक में इसराइल को तस्लीम किया, और वो आयरलैंड पहला मुल्क है जिसने फ़लस्तीन लिबरेशन को सबसे पहले 1980 में एक्सेप्ट किया। और 1948 में एट द टाइम ऑफ इसराइल क्रिएशन तो आयरलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो उस टाइम प्लान था जिसको 181 भी कहते हैं उसकी भी मुखालफत की। अगर हम कुछ हालात का गौर करने की कोशिश करें तो हमें कुछ वजूहात नज़र आती हैं जिसकी वजह से आयरलैंड काफ़ी ज़्यादा इसराइल की मुखालफत कर रहा है। ये मुखालफत शुरू में ज़ायनिज़म के साथ ये मुखालफत शुरू में नहीं थी। आयरलैंड की हुकूमत ज़ायनिस्ट या यहूदियों को काफ़ी सपोर्ट करती थी। वो भी समझते थे, आयरलैंड की हुकूमत ये समझती थी कि ये भी कॉलोनियलिज़म और दूसरे जाबर हुक्मरानों की जुल्म का शिकार हैं। लेकिन ये मुखालफत 1937 में ये हमायत 1937 में मुखालफत में बदल गई जब ज्यूज़ ने 1937 के अंदर ब्रिटिश पार्टीशन प्लान फ़लस्तीन का कबूल किया, तो उनकी हमायत फ़लस्तीनी लोगों के साथ हो गई। और वो समझते हैं कि वो ब्रिटिश के जुल्म की वजह से जो जुल्म उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के अंदर सहा, अब वो फ़लस्तीनी भी सह रहे हैं, तो नेचुरली उनके अंदर एक फ़लस्तीन की लिए हमायत हासिल हो जाती है। नंबर 2 रीज़न जो है वो आयरलैंड के मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और क्रिश्चियन में ये कैथोलिक सेक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर कैथोलिक सेक्ट देखा जाए तो ये यहूदियों के साथ काफ़ी मुखासमत रखता है और ये समझता है कि यरूशलेम में हज़रत ईसा की जो सूली चढ़ाने में यहूदी काफ़ी नुमाया किरदार अदा किया था, तो ये नहीं चाहते कि यरूशलेम जो हज़रत ईसा का जाए पैदाइश है और कि यहूदियों के हाथ में है। इस वजह से भी ये इसराइल की जो है ना काफ़ी मुखालफत करते हैं। नंबर 3, आम अवामी सतह पर आम आयरलैंड के लोगों में फ़लस्तीन की काफ़ी ज़्यादा हमायत नज़र आती है, जिसकी वजह से उनके सियासतदान, उनका मीडिया और उनके लोग भी इस बात पर काफ़ी जो है ना ज़ोर डालते हैं कि हमें अवामी हमायत हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों को साथ देना चाहिए। अगर देखा जाए ये तमाम हालात, तो ये मुसलमान ममालिक के लिए एक सबक है। मुसलमान ममालिक के लिए सबक है कि अगर हम ह्यूमैनिटी की सतह पर देखें जिसमें ना मज़हब और ना किसी एथनिसिटी और ना किसी रीजन का तल्लक है, तो अगर हम इसके ऊपर देखें तो हम हमेशा ज़ालिम के मुखालफत में खड़े होंगे और मज़लूम के हक़ में खड़े होंगे। और ये रवैया जो मुस्लिम ममालिक का अभी चुप का रवैया है, तो इसके लिए ये इंतहाई एक अहम सबक है।